नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बहुत ही बेहतरीन होंगे और इस क्लास का आनंद जो आप लुत्फ़ उठा रहे होंगे, उसका नोट्स भी आप प्रिपेयर करते हुए चल रहे होंगे, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। कल एक बच्चे पूछ भी रहे थे, कुछ बच्चे, कि सर नोट्स भी मैं बना रहा हूँ सर, नोट्स बना रहा हूँ इस क्लास का, सर इस क्लास को बंद मत करिएगा। तो मेरे भाई, आपके लिए ही ये क्लास चलेगा अंत तक, ठीक है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है कि सर अगर बच्चों की संख्या कम है तो क्लास बंद हो जाएगी। बिल्कुल नहीं बंद होगी। यह जो आपका नंबर सिस्टम का क्लास नंबर, यह बेटा यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, यह क्लास नंबर 12 कल आया था, आज 13 है। ये 12 PM पर रोज़ क्लास होता है। नंबर सिस्टम का डिविजिबिलिटी रूल की तरफ हम लोग बढ़ रहे थे, तो कुछ क्वेश्चन हमने कल किया था। एक क्वेश्चन की सिलसिला भी चलता रहेगा, क्योंकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आते हैं। काफ़ी ज़्यादा यानी का मतलब कि काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं इस प्रश्न को। देखिए पहले नंबर का जो प्रश्न है, फटाफट सारे बच्चे करेंगे अगर डिविजिबिलिटी रूल आपने सीखा है कल वाला। या मच्छर आ गया यार, गर्मी का मौसम आते ही देखो ससुरा है। चलो आ जाओ, फिर देखना, बताना भाई। अब तुम देखो, यदि n एक सम संख्या है, पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यदि n एक सम संख्या है, 6 की पावर n माइनस 1 विभाजित होगा, मतलब विभाजित होगा, किससे विभाजित होगा? 37 से होगा कि 35 से होगा कि 30 से होगा कि 6 से होगा। n जो सम संख्या है उसकी कोई सी वैल्यू सम संख्या ले लीजिए, इवन नंबर। अब इवन नंबर होता क्या है, इसके लिए मैंने पूरा बेसिक से पढ़ाते हुए हम आ रहे हैं। तो जो बच्चे शुरू से बने होंगे उसका प्लेलिस्ट भी अब आप लोग का तैयार कर दिया गया, आप लोग देख लीजिए ना। देखिए n की वैल्यू आप कुछ भी रखिए सम संख्या में। सम संख्या 0 भी तो आप ले सकते हैं भाई, 0 भी तो लिया जा सकता है लास्ट में। तो 0 को हम इग्नोर करते हैं, 0 को 1 न लें। तो 2 से स्टार्ट करें, अगर 2, 4, 6, 8, इस प्रकार से हम लेते चलते हैं। यही सम संख्या है, इसको रखिए n के प्लेस पर। अगर n के प्लेस पे हम 2 रखते हैं तो 6 का स्क्वायर माइनस का 1, 6 6 का 36 माइनस का 1 यानी कि 35। अब हमें पता है कि जब n की वैल्यू 2 ही रखने पर 35 वैल्यू आ गया, और इसे 35 हमें दिख भी रहा है, तो उत्तर तो हमारा 35 ही होगा। अब आगे हमको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप 4 रखते हैं तो भी यहाँ पर एक ऐसा मान मिलेगा जो 35 से कटता रहेगा। क्योंकि भाई 2 रखने से जब 35 से कट रहा है, तो 4 रखोगे तो भी 35 से कटेगा ही कटेगा। फिर 6 रखेंगे तो भी 35 से कटेगा, 8 रखेंगे तो भी 35 से कटेगा। तो यानी कि जब हमें 35 एक ही बार में दिख गया तो आगे हमें नहीं बढ़ने, हमारे आंसर हमारे सामने आ गए। अच्छा, इस प्रश्न को करते हैं, लेकिन इस प्रश्न को चलो अच्छा पहले कर लेते हैं, फिर इसके बाद जो 2 प्रश्न हम लिखेंगे बोर्ड पे ना, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। अब वहाँ से अभी मैं आपको जो आपके जैसे कि 7 से कटने के रूल क्या होते हैं, मतलब जितने भी आपके प्राइम नंबर हो गए, मतलब कि अभाज्य संख्या 7, 13, 11, 11 का तो पता भी है आपको, मैंने समझाया भी था। तो 7 हो गया, 13 हो गया, 23 हो गया, इस प्रकार से 19 हो गया, 17 हो गया। तो इनसे कटने के रूल अभी हम बताते हैं, आप डायरेक्ट चेक कर पाएंगे, ठीक है ना। यहाँ से प्रश्न अगर 1 2 आ गए आपके सुपर टेट या फिर यूपी टेट में, तो भिड़ा देंगे बच्चों आप, और कहीं भी इसको अप्लाई कर सकते हैं ना आप। चलिए बताइए, इस प्रश्न को आप लोग सॉल्व करिए। एक अभाज्य संख्या p जो कि 100 से छोटा है को 28 से विभाजित करने पर क्यों शेषफल प्राप्त होता है। मतलब ये कह रहा है एक अभाज्य संख्या p है, एक अभाज्य संख्या p है को 28 से विभाजित किया जाता है। 28 से अगर हम इसको काट दें तो हमें जो शेषफल मिलता है वो क्यों के रूप में मिलता है। यहाँ पे जो शेषफल आता है वो क्यों आता है, और यहाँ पर कुछ न कुछ भागफल भी आएगा, उसे हम x मान लेते हैं। तो बोला जा रहा है क्योंकि कितने संभावित मान हो सकते हैं, क्योंकि कितने संभावित मान हो सकते हैं आपको यह बताना है। आपको एक चीज़ पता होगा, भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल, इसके बारे में आपको पता होगा। तो जैसे कि अगर मैं कहूँ आपको भाजक, या जो भाज्य होता है जो अंदर होता है उसे भाज्य कहते हैं। इस भाज्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं जरा बताना। यह भाजक होता है, यह भाजक होता है, और यह भागफल होता है। यहाँ पर यह भागफल होता है, और जो यहाँ पर इसे क्वेसेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वेसेंट, क्वेसेंट इसे बोलते हैं, ठीक है ना। इसे क्वेसेंट बोलते हैं, TIANT होता है बच्चों,
TIANT क्वेसेंट। और जो भाज्य होता है यहाँ पर शेषफल भी तो बचता है, शेष। ये शेष होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। लिखते चलिएगा एक एक चीज़। ये जो भाज्य होता है यहाँ से भी डायरेक्ट फार्मूला आते हैं, हमको पता है यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते रहते हैं, पुटअप होते रहते हैं। बेटा इसे कहते हैं डिवाइडेंडो, इसे कहते हैं डिवाइजर, इसे कहते हैं डिवाइजर, इसे कहते हैं डिवाइडेंडो। तो ये आपके हो गए। अब इसके रूप में मैं फार्मूला अगर बनाऊं, आपको पता होना चाहिए कि जो भाजक है यानी कि डिवाइजर है, उसका गुणा अगर भागफल में किया जाता है तो हमें शेषफल को जोड़कर भाज्य मिलता है। जैसे मैं एक संख्या ले लूं 7 और नॉर्मल से छोटा से कोई संख्या ले लेता हूं मैं, जैसे कि आपको समझाने के लिए सिर्फ मात्र 45। 7 से 45 को जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो 7 छक 42, 6 बार में कटेगा। और इस 42 को आप 45 में से माइनस करेंगे तो 3 बचेगा। ये जो 6 है ना, यह क्वेसेंट है यानी कि भागफल है। ये जो 7 है यह डिवाइजर है यानी कि भाजक है। और यह भाज्य है जिसे भाजा जा रहा है 7 के द्वारा यानी कि डिवाइडेंडो है। और जो यह है ना आपका शेषफल यानी कि रिमाइंडर है। तो इसके लिए एक फार्मूला बच्चों आपको पता है, 7 में अगर आप 6 का मल्टीप्लाई कर दें और उसमें 3 को ऐड कर दें, 3 को ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, यह जो डिवाइडेंडो है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। यानी कि 7 गुणे 6 प्लस में 3 तो हमको मिलने वाला है 45। यानी कि जो बीच में जो संख्या जिसे हम काट रहे थे वही मिल गया। 6 से 42 और 3 45। तो यहाँ से एक फार्मूला हमें निकला, हमारे पास आया निकल के। वह फार्मूला क्या होगा भाई, देखना हमने एक छोटे से क्वेश्चन से आपको समझाने का प्रयास किया है। अब यह छोटा सा क्वेश्चन मत समझिएगा क्योंकि बेसिक क्लास है भाई ना, तो बेसिक क्लास हैं तो आपको थोड़े से अगर बहुत तेज़ी से भागेंगे ना तो गाड़ी पीछे का जो जितना माल पानी जो अगल बगल का लेना रहेगा ना वो छूट जाएगा। इसमें से आराम आराम से चलते हैं ना, तो क्योंकि बेसिक है। अगर आप यही चीज़ पेड में लेते तो आपको बहुत अच्छे से इम्तिनान से आप वहाँ पढ़ते, जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं आप अंत तक देखते। यहाँ भी अंत तक देखिए, 5 ही 6 बच्चे देख रहे हैं अभी फ़िलहाल में। तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप दूसरों को जो बताएंगे, ठीक है ना। इसके पहले भी मैं मैथ पूरा कंप्लीट कर रखा हूँ एक बार, EVS, हिंदी, CDP, यूपी टेट का सारा कंप्लीट कर रखा हूँ, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। लेकिन फिर से स्टार्ट किया हूँ तो फिर से आप बहुत अच्छे से देखो, हो सकता है उससे इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं ऐड करूँ क्योंकि चीज़ें बहुत चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है ना। देखना फिर भाई, इसका एक फार्मूला बनता है। जैसे भाजक का गुणा मैंने भागफल में किया है ना, वही फार्मूला अभी मैं आपको बताया था। भाजक का गुणा मैंने भागफल में कर दिया, भागफल में, और इसमें हमने शेष को जोड़ दिया। शेष को जब ऐड किया गया तो भाज्य हमें यहाँ प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, भाज्य। यह जो भाज्य है मेरे भाई ना, यह बड़ा काम का चीज़ है। एक आता था ऐड बच्चों, बीच बीच में मैं आपको थोड़ा बताता रहूँगा कुछ चीज़ें। एक ऐड आता था, बबलुआ बड़े काम की चीज़ है ना। देखते थे पुराने से जो कौआ होता था, कौआ, वह जब साइकिल पुराने जब टीवी वगैरह रहती थी, शादी टीवी, तो जो बच्चे पुराने होंगे थोड़े से, जो गांव वगैरह से बिलोंग करते होंगे, उनको पता होगा मेरी तरह। क्योंकि भाई हमें तो बाहर जाने का कुछ मौका नहीं मिलता था कभी। 12th तक क्या, मैं ग्रेजुएशन तो 2019 में कंप्लीट हो। ग्रेजुएशन के बाद ही थोड़ी सी मैच्योरिटी अंदर आने लगी मेरे, क्योंकि हम लोग बहुत बंद के घर में रहते थे, है ना। बहुत बंद के मतलब कि साइकिल तक चलाना नहीं आता था मेरे भाई। मैं आपको बता दूँ, मैं जब बीटेक 3rd सेमेस्टर में था ना, तो मैंने साइकिल भी चलाना सीखा और 3rd सेमेस्टर में ही मैंने बाइक भी चलाना सीखा। इतना समझ लीजिए, है ना। कुछ नहीं आता था भाई, एकदम निठल्ले थे, बस पढ़ने भर बुद्धि थी और कुछ नहीं था। और शरीर वरीर था, ऐसी बात नहीं भाई, दूध मलाई सब कुछ मिलता रहता था। तो भाजक है या भागफल है, तो बताया आपको जो यह भाज्य है ना, यह देखना भाजक, जैसे मैंने किया भाजक गुणे भागफल किया प्लस शेष ऐड किया तो भाज्य मिल गया। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देखना चीज़ें आपके सामने नजर आएंगी। अगर मैं कह दूँ, एक यहाँ से फार्मूला बना दूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, 28 गुणे x, उसमें प्लस क्यू का ऐड कर दूं तो क्या मिलेगा, हमें p मिल जाएगा। बस इसी चीज को मैं यहां पर आपको दिखाने वाला हूं। आप देखना कमाल की चीज निकलेगी। आप एक क्वेश्चन से बहुत क्वेश्चन करने वाले हैं, इसमें से थोड़ा सा मतलब कि आराम से समझते चलिए, इम्तिनान से, बिल्कुल मस्त तरीके से, कि एक क्वेश्चन से मैं हजारों क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे अगर इससे रिलेटेड, तो मैं उड़ा दूंगा। इस प्रकार से सोचिए, इसमें से बहुत स्लो एकदम आराम से इम्तिनान से पढ़ते चलिए, ठीक है। क्योंकि बेसिक है तो बहुत तेजी से हमें नहीं भागना है।
ठीक है ना। मैं चाहूँ तो नंबर सिस्टम का 3-4-5 घंटे में वीडियो में खत्म कर सकता हूँ पूरा का पूरा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमें देनी है ना, क्वेश्चन भी कराने हैं। देखना, अब आपसे यही पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, क्यों के कितने संभावित मान होंगे। यहाँ पर क्यों के कितने संभावित मान हो सकते हैं, आपको ये चीज़ें बतानी है। बताना जरा, क्यों के कितने संभावित मान हो सकते हैं कि आप वहाँ पे रख दोगे। देखो ध्यान से मेरे भाई, जो P है ना, जो P है ना, वो हमें क्या मिलना चाहिए। P जो है ना मेरे भाई, P जो हमें क्या मिलना चाहिए, P जो मतलब P जो मिलना चाहिए हमें 28x और प्लस Q का ऐड करके मिलना चाहिए। तो मैं एक एक चीज़ आपको लेकर यहाँ पर रखता हुआ चलता हूँ। P इक्वल टू 28 इंटू एक्स प्लस में Q। अगर यहाँ पर मैं 0, देखना एक चीज़ और दिमाग में रखना, जो ये 28 है, या 28 देख रहे हैं ना भाई, ये Q जो है ना 28 से छोटा ही होना चाहिए ना, जब भी होगा तो छोटा ही होगा, बड़ा तो होगा नहीं। एक चीज समझ में आ रहा है कि नहीं। और यहाँ पर बोला गया अभाज्य संख्या होगा P। अगर P अभाज्य संख्या है तो जाहिर सी बात वो किसी से नहीं कटेगा, सिर्फ अपने से कटेगा और सिर्फ एक से कटेगा, केवल खुद से कटेगा और भाई एक से कटेगा। यानी किसी भी चीज को अगर मैं कह दूं कि Q में और 28x में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, अगर कॉमन हुआ तो यानी कि वह चीजें निरस्त हो जाएंगी, फिर वह हमारा वैल्यू नहीं होगा। यानी कि Q जो होगा वो 28 से छोटा होगा। 28 से छोटा होगा तो 28 तक नंबर हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप इस तरह कितना तक रखते जाओगे, 28 तक रखते जाओगे, 27 तक चेक करोगे। चेक करिए, देखिए मैंने कह दिया 0 रखकर 1 2 3 4 5 6, इस तरह 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 16 17। भाई आपके लिए बहुत आसान मैं बना रहा हूँ इसको, मत सोचना कि सर इतना लेंदी नहीं, बहुत आसान है। आप खुद से करोगे तो बहुत आसानी से कर पाओगे, इस वजह से मुझे थोड़ा सा बताने दो। 23 24 25 26 और एक 27, इतनी संख्याएं आप क्यों के प्लेस पे रखने वाले हो, क्यों के प्लेस पे इतनी संख्याएं आप रखने वाले हो। मेरे भाई ध्यान से देखना एक चीज, इस x की वैल्यू तो हम निकाल ही नहीं सकते। पहली बात यह है, इस क्वेश्चन में अगर पूछा होता है कि इसका भागफल बता दो, तो भागफल शायद उसमें ननाबदीज भी दिया होता तो हम उसको लगाते, या फिर दिया होता कि इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि और हमें रहनी चाहिए उसमें, तो अब हम x का मान निकाल पाते। तो इस कंडीशन में हम यह बोल देते हैं, लेकिन हमें बताना है कि P की वैल्यू क्या हो सकती है, कितने संभावित मान हो सकते हैं, यह चीजें हमको बतानी है। देखना, अगर मैं कह दूं P बराबर, यहाँ पे Q की वैल्यू 0 रख लो, अगर Q की वैल्यू 0 रखोगे तो 28 से x मिलेगा। क्या जो 28x है मेरे भाई, इसको आप 2 गुणे 14x नहीं लिख सकते। अगर मैं 28x लिखूं, Q की वैल्यू अगर 0 मानूं पहले कि शेषफल कुछ नहीं बचा, शेषफल कुछ नहीं बचा, Q की वैल्यू 0 आ गई, तो आप इसे 0 लिखते हैं यहाँ पे। और इस 28 को आप ब्रेक कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, बिल्कुल आसानी से कर रहे हो। 14 गुणे 2 कर रहे हो, फिर 2 से कटेगा, यानी कि यह भागफल तो हो ही नहीं सकता, मतलब कि यह तो हो नहीं सकता, क्योंकि अभाज्य चाहिए हमें। P अभाज्य मिल ही नहीं रहा है भाई 0 रखने से, तो 0 एक वैल्यू नहीं होगा। अगर मैं 1 यहाँ पे रखूं तो आप बताओ, अगर मैं 1 रख दूं Q के प्लेस पे, तो 1 और 28x में कुछ कॉमन है। जैसे मैंने बोला 13 एक अभाज्य संख्या है, 17, तो इन दोनों को मैं कह दूं अभाज्य संख्या बताओ। 13 और 17 जब जोड़ोगे तो 7 3 10 को 0, हाथ में 1 1 1 2 1 3, तो 3 और 0 30 मिला। अब हमको इससे नहीं मतलब होना चाहिए, हमें सिर्फ इससे मतलब होना चाहिए, क्या दोनों कॉमन है, दोनों में कुछ कॉमन है। जब कोई वैल्यू कॉमन नहीं है तो जाहिर सी बात है कि एक वाला जो होगा हमारा हो सकता है। इसको गोला मैं बना देता हूँ, एक हो सकता है। अच्छा 2 रख के देखना, अगर 2 रखोगे तो 2 कॉमन होगा कि नहीं भाई। 2 अगर आप यहाँ पर रखते हैं तो 28x प्लस में 2, अब 2 आप कॉमन कर लोगे तो यहाँ बचेगा 14x प्लस में 1। मुझे पता है आपको बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन चीज़ें अगर आप नहीं सीखोगे तो कितने देर तक भागोगे। सिलेक्शन नहीं लेना है क्या, तो भाई भागना नहीं, हमें पढ़ते हुए चलना है। तो बताओ 14x और 1, अब यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया, 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा, तो मतलब 2 भी नहीं हो सकता। अगर 3 लोगे तो 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 3 रखने से कुछ कॉमन नहीं मिलेगा हमें। अगर क्योंकि प्लेस पे मैं 3 रख दूं यहाँ पे तो कुछ कॉमन मिलेगा, कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, यानी 3 हो सकता है। गोला बना देता हूँ। 4 रखिए, देखिए 4 रखते हैं, जैसे 4 रखा मैंने, 4 सत्ते 28, 4 कॉमन हो जाएगा, तो यानी कि 4 भी नहीं होगा। 5 रखा मैंने तो 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 रखने से कोई कॉमन नहीं होगा, क्योंकि वैल्यू 5 भी हो सकती है। 6 रखा तो मैंने, 6 सत्ते देखना 6 और 28 में भी 2 कॉमन नजर आ रहा है, तो 6 भी नहीं होगा, 6 को काट दो। इसके बाद 7 रखा तो 7 चौक 28, 7 भी कॉमन हो जाएगा, तो 7 भी नहीं होगा। 8 जब मैंने रखा तो 28 और 8 में 2 कॉमन नजर आ रहा है भाई, है ना, तो यानी कि 8 भी नहीं होगा। 9 रखा मैंने तो 9 भी नहीं होगा। 10 रखा तो कॉमन हो गया 2,
एक मिनट 9 हो सकता है भाई, 9 हो सकता है, 9 हो सकता है, क्योंकि 9 और 28 में कुछ कॉमन नहीं नजर आ रहा है, तो 9 हो जाएगा। 10 और 28 में कॉमन है 2, तो 10 नहीं होगा। 11 और 28 में कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ पे रखकर चेक करोगे 11 28, तो यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं, मतलब यह भी वैल्यू सही है। जैसे आपने 12 यहाँ पे रखा, 12 और 28 एक्स में भी 2 कॉमन है, तो यानी कि 12 भी नहीं होगा। 13 रखे तो 13 हो जाएगा, 14 रखे तो 14 दूनी 28, 14 सीधा सीधा कॉमन हो जाएगा, तो 14 7 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, यानी कि यह भी नहीं होगा। भाई 13 रखने से, एक मिनट, यह नहीं होगा तो इसको काटो ना। 15 रखे तो 15 और 28 में कुछ कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन है ना, मतलब 15 भी हो जाएगा। 16 रखा गया तो 2 कॉमन नजर आ गया, तो 16 नहीं होगा। 17 रखे तो 17 कुछ कॉमन नहीं, तो 17 हो जाएगा। इस तरह 18 रखे तो 2 कॉमन होगा, तो 18 भी नहीं होगा। 19 रखे तो कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, तो 19 भी हो जाएगा। 20 रखेंगे तो 20 में 2 कॉमन हो जाएगा, तो 20 भी नहीं होगा। 21 अगर क्यों के प्लेस पे रखते हैं तो 21 और 28 में 7 कॉमन हो गया, 7 कॉमन हो गया, तो भैया 21 भी नहीं होगा, ठीक है ना। 22 रखे तब भी 2 कॉमन हो गया, तो 22 भी नहीं होगा, 23 हो जाएगा। 23 और 28 में कुछ कॉमन नहीं है, तो 23 हो जाएगा। 24 और 28 में 2 कॉमन हो गया। 25 में 25 28 में कुछ कॉमन नहीं है। 26 और 28 में हमको कॉमन आ जाएगा 2। 27 और 28 में कुछ कॉमन नहीं होगा। बताओ कितने नंबर ऐसे बनेंगे क्यों के, वही पूछा है, क्यों के संभावित मान है भाई, ऐसे ही लगाने हैं इस प्रश्न को। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसका उत्तर 12 होगा मेरे लाल, यह सही होगा इसका उत्तर। ऐसे लगाएंगे प्रश्न को लिख लीजिए, अगर आपके सामने दिखा तो ऐसे ही लगाना है। अब मैं 2 प्रश्न को और लिखता हूं आपके सामने, देखना दोनों के उत्तर आप सभी कैसे देते हो, ठीक है ना। दोनों के उत्तर आप सभी कैसे देते हो, इस चीज़ को भापना है, ठीक है ना। चलिए आते हैं क्वेश्चन की तरफ कदम बढ़ाते हुए। अब हम लोग कदम बढ़ा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। चलिए, एक मैं क्वेश्चन लिखता हूं, लेकिन उसके पहले उससे रिलेटेड मैं आपको सारी चीजें जितने, जैसे 13 हो गया, 17 हो गया, 17 से कैसे कटेंगे नंबर, कैसे पता करें, है ना, सब कुछ बताएंगे। और ये ना समझ लेना, मैं एक विधि से नहीं, मैं बहुत 2-3 विधि से आपको बता सकता हूँ, तो आप भागेंगे नहीं कि सर बहुत डिफिकल्ट है, नहीं। जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो मैं उससे आसान चीजें बताऊंगा, ठीक है ना। तो चीजें आप अंत तक देखो, यह नहीं कि बीच में हार्ड लगा तो भागने लग जाओ, क्योंकि भाई यह नियति का वह है, जब समझ में नहीं आता है तो बोरिंग भागने लगते बच्चे। लेकिन आपको पता नहीं है, सिलेक्शन के लिए मर रहे हो ना, इसको नहीं सीखोगे तो कोई दूसरा तो सीखेगा ही मेरे भाई, है ना, वह ले जाएगा तो फिर, ठीक है। चलिए पहले इस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूँ। 2 3 7 5 6 7 8 9 7 6 5, इतनी बड़ी संख्या है कि 7 से विभाजित की जांच करें का 7 से विभाजकता की जांच करें। भाई ऐसे क्वेश्चन निश्चित रूप से आ सकते हैं, मतलब जांच करें ना पूछकर आपसे क्यों क्या पूछ लेता, किससे कट रहा है, तो डायरेक्टली आप बता सकते हो। मैं इससे ज़्यादा बहुत बेहतरीन ट्रिक बता दूंगा, बस अंत तक बने रहे ना। मैं आपको हर एक चीज़, मतलब कि जो मैं बताने वाला हूँ आपको, किसी भी अभाज्य संख्या का विभाजकता का रूल, विभाज्यता का नियम बताने वाला हूँ, ठीक है ना। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ एनी प्राइम नंबर, हाँ हाँ बेटा, ये सब कुछ, हाँ सब ऑर्डर फैक्टर वाले सारे बताएंगे। किसी भी अभाज्य संख्या का विभाज्यता का नियम, हाँ देखना जरा, किसी भी अभाज्य मतलब प्राइम नंबर का, किसी भी अभाज्य संख्या का विभाज्यता का नियम, वो बता सकते हैं बच्चों, आप बताओ अगर उसको बता सकते हो तो। किसी भी, यानी कि 13 हो, 17 हो, 23 हो, 29 हो, 31 हो, समझ रहे हैं, 37 हो, कुछ भी हो, एवरीथिंग सब आप बताओगे, बहुत ही आसानी से बताओगे, बहुत ही आनंदित होकर बताओगे बच्चों। देखना, अगर मैं कहूँ, बस आपको ऑड मल्टीपल जान लेने हैं, इसको आप याद करना ही पड़ेगा, ऑड मल्टीपल कम से कम, ठीक है ना, ऑड मल्टीपल याद करने पड़ेंगे। जैसे
13 से, मैं सबसे पहले 13 ही ले लेता हूँ। 13 से कैसे पता करें कोई नंबर कैसे कटता है, तो जो ध्यान से समझना, सारी चीज़ें समझ में आएंगी आपको, A to Z सारी चीज़ समझ में आएंगी। इस 13 का में वो चीज़ें ध्यान में आना चाहिए हमारे कि भाई इसका एक तरह से ऑड मल्टीपल क्या है, यानी इसका ऑड मल्टीपल क्या होना चाहिए, यानी कि कह लीजिए ऑड फैक्टर क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए जो इसका ऑड मल्टीपल है, इसको याद ही करना पड़ेगा बच्चों। 3x + 1 होता है। क्या होता है? 3x + 1 होता है। अब यहाँ पर जो x है ना, इस x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कुछ भी, यानी कि कुछ भी जो इसको सेटिस्फाई करे, सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे x की वैल्यू 0 भी हो सकती है, ±1 भी हो सकता है, ±2 भी हो सकते हैं, ±3 भी हो सकते हैं, ±4 भी हो सकते हैं, ±5 भी हो सकता है, ±6 भी हो सकता है, यानी कि कुछ भी आप लिख सकते हो बच्चों। यहाँ पे कुछ भी या नहीं है, बाउंडेशन नहीं है कुछ कि आप कुछ यहाँ पे नहीं लिखोगे, आप लिमिटेड नंबर लिखोगे। लिमिटेड नहीं, आप कुछ भी लिखो, आप स्वतंत्र हो इस चीज़ को लेके। एक्स की वैल्यू आप कुछ भी मानिए। जैसे मैं अगर 0 मानता हूँ तो 0 यानी कि 1 मिल गया मुझे, तो 1 का कुछ मतलब ना निकला बच्चों। हमें 0 नहीं लेने यहाँ पे, पहली बात है। एक ऐसी संख्या यहाँ पर होगा जो इसका फैक्टर होगा, है? इसका फैक्टर। जैसे मैं कह दूँ 13 को क्या लिख सकता हूँ, 12 + 1 लिख देता हूँ। तो 12 + 1 का मतलब बच्चों मैं 12 को तो काट सकता हूँ। जैसे कि कोई भी प्राइम फैक्टर होता है, अगर उसमें से एक मैं माइनस कर लूँ या फिर उसमें एक जोड़ दूँ तो उसका प्राइम मतलब कि वो अभाज्य संख्या नहीं रह जाएगा। फिर आप कोई भी प्राइम फैक्टर ले लीजिए, जैसे 17 ले लीजिए, 17 में से एक माइनस करिए तो 16 बनेगा। 16 क्या अभाज्य संख्या है? नहीं है ना। अगर 16 में से आप 2 माइनस कर दो तो आएगा 15, सॉरी 17 में से अगर आप 2 माइनस कर दें तो आएगा 15। 15 क्या अभाज्य है? नहीं ना भाई। इसी प्रकार से जब हम 17 में एक ऐड करते हैं आगे तो भी हमें क्या मिलता है? 18 मिलता है। 18 अभाज्य नहीं है, समझ रहे हैं ना। 18 क्योंकि कट रहा है, भाज्य है। 18 9 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 18 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा, तो यह भाज्य ही हुआ ना भाई। अभाज्य कहाँ से हो गया? अगर 18 में मैं 2 जोड़ूं तो 20 मिलेगा। 20 बताना किससे किससे कटेगा? 2 से कटेगा, 10 से कटेगा बेटा, 5 से कटेगा, 4 से कटेगा और 20 से खुद से कट जाएगा और 1 से कट जाएगा। इतनी संख्याओं से कटने वाला है। तो 20 कहाँ से अभाज्य हुआ? 20 तो भाज्य हुआ ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पर केवल और केवल 4 आप रख पाओगे। क्या रखोगे? 4, वो भी प्लस का 4। तो 4 3 12, 12 + 1 आप देख पा रहे हो कितना होगा? 13 हो गया। यानी कि कोई सी बड़ा से बड़ा नंबर हो, कोई सा भी बड़ा से बड़ा, एक मैं नंबर ले लेता हूँ 16,965। 16,965 बच्चों सीखते चलना, 16,965। अब देखना मैं इसको चेक करूंगा यह 13 से कटेगा कि नहीं कटेगा। ध्यान से देखते चलना बच्चों। इस 5 में ना, क्योंकि हमें पता चल गया यह जो 3x + 1 है यह फैक्टर है, मल्टीपल है, और उसमें भी फैक्टर है 4 1 उसका। 13 में एक जो हमारा यह ऑड फैक्टर आया हुआ है, जो ऑड फैक्टर है, इसमें केवल इस वाले पोर्शन में x जो है ना, एक मल्टीपल है इसका 4 का। समझ गए कि नहीं? यह चीज़ है, यानी कि जो 4 आया है यही मल्टीपल। ये चीज़ें मुझे याद ही करनी पड़ेंगी बच्चों, ये चीज़ें हमें याद करना है। तो फोकस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, याद हो जाएगा। या फिर आप सिर्फ इतना याद रखें, जब भी आ जाएगा 13 से कटने का रूल फाइंड करने के लिए, तो हम उस चीज़ में बस 4 लेके चलेंगे। +4 का आप लास्ट में वाले संख्या से गुणा कराइए, 4 × 5 20, 20 को इसमें जोड़ दीजिए। अब इस 5 को छोड़ दीजिए, जो लास्ट में था उसे छोड़ दीजिए। 20 को जब इसमें जोड़ेंगे तो बच्चों जो 6 मिलेगा, 6 9 2 11 को 1 हाथ में 1, 6 1 7 और 1 मिला। अब जब तक आपको यह संतुष्टि न हो जाए कि ये 13 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तब तक आप इसमें 4 से गुणा करते चले। लास्ट में 4 से गुणा करें बच्चों, 4 6 24। अब इस 6 को अलग कर दो, इस 24 को इसमें जोड़ दो, 4 1 5, 5 7 2 9 और 1 बच्चों। इस 4 में फिर नहीं पता चला, अभी मुझे ना पता चल रहा है ना, तो फिर से गुणा कर लो आप 4 से। 4 चौक 16, 16 यहाँ पर आप ऐड कर दो बच्चों, इसको अलग कर दो 4 को। 6 9 9 और 6 कितना होगा देखना, 9 और 6 9 1 10, यानी कि 9 1 10 7 कितना होगा बच्चों? 9 1 10, देखना 9 1 10 5 15 को 5 हाथ में 1 1 1 2 1 3 बच्चों। देखना ये चीज़ें आपको निकल के आ रही है ना आपके सामने, यानी कि 35। अब 35 क्या 13 से कटेगा? जब 35 13 से नहीं कटेगा ना बच्चों, तो हम कह देंगे भाई ये पूरा का पूरा अंक जो है 13 से नहीं कटेगा, 13 से नहीं कटेंगे, 13 से नहीं कटेंगे। अच्छा बच्चा, एक जगह गलती हो गया है, देखना कहाँ गलती हुआ है। 4 1 5 है ना, तो यहाँ पे 5 ना आना चाहिए। अब 5 चौके 20, 5 चौके 20। अब यहाँ पे आप 20 ऐड करोगे बच्चों, क्या ऐड करोगे? 20 ऐड करोगे। 20 ऐड करोगे तो यह संख्या क्या आ जाएगा?
9 और 3। अब 13 या 39, 39 13 से कटता है ना, तो आसानी से आपने चेक कर लिया बच्चों। कुछ भी नंबर ले लो, जैसे मैंने एक नंबर ले लिया, मैंने ले लिया 17893। अब हमको इसको चेक करना है कि ये 13 से कटेगा कि नहीं कटेगा। बोल दिया कि भाई ये 13 से डिविजिबिलिटी का रूल के लिए कुछ ऐसा आ गया क्वेश्चन, जैसे कि आपको फटाफट चेक करना हो, तो आप काटोगे नहीं बच्चों, उसमें हो सकता है गलत हो जाए। तो आपको ये चीजें पता होना चाहिए कि लास्ट में 4 से गुणा करना होता है हमको, फिर आगे ऐड करते हुए चलना है। अगर वो 13 से कटने वाला रूल होगा, इसके लिए मैं शॉर्ट रूल भी बताऊंगा, पहले आप इसको तो जानो, बेसिक है। तो इसमें मैंने 3 में 4 से गुणा किया, जैसे ही 4 से गुणा किया प्लस 4 से, तो 4 3 12, 12 को हमने आगे ऐड किया, इस 3 को छोड़ दिया अकेला। 9 2 11 को 1, कैरी 1 आ गया, 8 1 9 1 10 को 0, कैरी 1, 7 1 8 और 1 बच्चों। इस 1 में फिर से मैंने 4 से गुणा कर दिया प्लस 4 से, इस 1 को फिर से मैंने अकेला छोड़ दिया, 4 1 4 को मैंने इसमें ऐड कर दिया, तो कितना आ गया, 4 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। इसे 4 में फिर मैंने 4 से गुणा किया प्लस 4 से, 4 चौक 16, इस 4 को अकेला छोड़ा और 16 को मैंने इसमें ऐड कर दिया। 8 6 14 को 4, कैरी 1 बचा, 1 1 2 1 3 बच्चों। तो अब बताओ 34 क्या 13 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो 34 नहीं कटने वाला है 13 से, यानी कि जो 17,893 नंबर है ना, वो नहीं कटेगा 13 से। इस चीज को आप कॉपी पे लिखते चलना। अच्छा, 17 की डिविजिबिलिटी रूल पता करेंगे बच्चों, 17 से डिविजिबिलिटी का रूल पता करेंगे अब हम लोग, देखते चलना आप सभी। 17 से इन्हीं नंबरों को फिर से मैं काटूंगा, 17 वाले में भी देखना। 17 से डिविजिबिलिटी का रूल बताइएगा जरा, 17 से। तो इसके लिए फैक्टर आप याद रखेंगे बच्चों, 7x जो ऑड फैक्टर होगा, ऑड मल्टीपल इसका फैक्टर होगा, 7x + 1 होगा, 7x + 1 होगा। इस चीज को आप ध्यान से और लिखते चलेंगे बच्चों ना। अच्छा, ये 7x और मैं कहाँ से लिख रहा हूँ 13x, ये भी बहुत बच्चों के मन में डाउट होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको याद करने का भी शौक भूल जाओगे। जैसे मैंने कहा 19 एक बच्चों क्या है, ऑड नंबर है ना, मतलब कि अभाज्य संख्या है, अभाज्य का ही हम तो निकालना है भाई। तो हम इसका अगर फैक्टर निकालना चाहें, मल्टीपल निकालेंगे, तो 9x + 1। अब आपको कुछ आभास हो रहा है, कुछ फैक्टर, जैसे कि मैंने 13 का भी लिखा था ना बच्चों, तो 13 का वाले का फैक्टर क्या मैंने लिखा था, 3x प्लस में 1 लिखा था, यही तो लिखा था मैंने। ये कहाँ से आ रहा है बच्चों, आप खुद सोचो। जो इसका लास्ट डिजिट है ना, उसी को तो मैं लेके बना रहा हूँ, उसी को तो मैं लेके बना रहा हूँ। जो इसका लास्ट डिजिट है 9 का, उसी को लेके मैं बना दिया। जो 3 का लास्ट डिजिट है, उसी को लेके बना दिया। अब x के ऐसे वैल्यू को फाइंड करने हैं, प्लस हो चाहे माइनस, जो कि वह दे दे मुझे 13 का डिविजिबल, 13 का डिवाइडेड दे दे बच्चों, या फिर 13 दे दे, इस तरह की संख्या दे दे। तो बताओ 17 वाला बताओ जरा सा। अब बताओ 17 में क्या रखेंगे बच्चों, देखना, चेक करना। अगर मैं 1 रखता हूँ, 7 1 7 1 8 बच्चों, नहीं कटेगा। अगर मैं 2 रखता हूँ, 7 दूनी 14, 14 1 15 बच्चों, नहीं कटेगा 15। यानी कि अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ 7 दूनी 14, 7 1 21 और 1 22 बच्चों, 22 7 7 चौक 28 और 1 29 बच्चों, ये भी प्राइम मतलब नहीं कटने वाले हैं। 7 5 35, 35 और 1 बच्चों 36 मिला हमें, क्या मिला, 36 मिला। और जो 35 और 1 36 है ना, जो 35 और 1 36 है ना बच्चों, ये चीज़ें हमें थोड़ी से अलग डायरेक्शन में ले जा रही हैं। 35 1 36 वाला सिस्टम खराब हो जा रहा है मेरा। लेकिन अगर मैं कह दूं 7 का -5 से गुणा करूं, तो -7 और 5, -7 5 35, -35 बच्चों। देखना 17 से हमको काटना है उस संख्या को, इसमें एक ऐसी वैल्यू रखना है जो 17 से कटे। जैसे मैंने वहां पे 13 में रखा था एक मान, क्या रखा था, 4 4 3 12 है ना। जब मैंने 12 रखा उसमें, और 12 में एक जोड़ा बच्चों ना, तो आ गया कितना, 12 में एक जोड़ा 13, और 13 13 से कटेगा, निश्चित रूप से कटेगा बच्चों। बस वैसी ही संख्या हमको ढूंढनी है x का मान के लिए। अब चाहे माइनस में ढूंढ लो चाहे प्लस में ढूंढ लो। तो मैंने यहाँ पर एक जब रखना शुरू किया, 1 2 3 4 5, तो नहीं कटा बच्चों। आप खुद भी रख के चेक कर लो। -1 भी रखोगे तो भी नहीं मिलेगा, -2 भी रखोगे तो भी नहीं मिलेगा, 2 रखोगे तब भी नहीं मिलेगा। अगर 3 रखते हैं तो 3 7 21 और 1 22 बच्चों, 17 से कटेगा, नहीं कटेगा ना। तो -2 रखेंगे तो -7 7 दूनी 14, -14 में से 1 माइनस करेंगे 13, नहीं कटने वाला है। तो डायरेक्ट मैं आपको वहां पे ले चलता हूँ ना जहां पे कटेगा बच्चों। -5 रख लेना, इसकी वैल्यू क्या रख लेंगे, -5। कोई इंटीजर ही रखना है, हमें ध्यान में रखना है। और जैसे ही -5 रखा तो -35 हुआ, -35 में से 1 माइनस किया आपने, तो क्या मिल गया हमें, 34 माइनस का। अब माइनस का 34 17 काटेगा, बिल्कुल कटेगा ना बच्चों। तो अब देखना, जैसे आपको +4 लिया गया था, तो +4 का मल्टीप्लाई करते थे लास्ट वाले डिजिट में, अब -5 का मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे जितनी बड़ी डिजिट हो बच्चों।
देखना आज आपको कुछ फैक्टर मैं ऐसे सिखा दूंगा और उसके बाद आप अपने से निकालना सीख जाओगे, कुछ भी हो तो फैक्टर देखे ना। मैं आपको सिखा नहीं रहा हूँ ये चीज़ें, मैं समझा रहा हूँ बच्चों ना, मैं आपको रटा नहीं रहा हूँ चीज़ों को, मैं आपको सिखा रहा हूँ कि भाई ऐसे निकालोगे। जैसे मैंने 17 का निकाला तो आपने सीख लिया, 13 का निकालो तो आपने सीख लिया, अब 19 का भी निकालने लग जाओगे। अभी 2-3 बताऊंगा ना, उसके बाद आप चाहे जितना हो सब निकाल डालोगे, ठीक है ना। देखना जैसे मैं कोई नंबर ले लिया 5 8 9 7 6 3। अब मैंने कहा बताओ भाई यह 17 से कटेगा कि नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो भी बताओ, कटेगा तो भी बताओ। एक छोटा सा मैंने अंक ले लिया, जैसे कि इतना बड़ा भी क्या जरूरत है लेने का, इतना ही बड़ा ले लिया। भाई बताओ 17 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आप कहोगे चेक करते हैं। भाई चेक करने का भैया फंडा है कि भैया इसका जो 5 है ना, ये चीजें याद रखना है आपको। ये प्राइम फैक्टर है, प्राइम मल्टीपल है, मतलब ऑड है, ऑड मल्टीपल है 17 का, और ये एक फैक्टर है इसका, ठीक है ना, ये चीज है। तो यहाँ पे -5 से हमने गुणा कराया लास्ट में, 5 9 45, माइनस का 45 मिला, तो माइनस का 45 हमको माइनस करने हैं। 8 में से 5 जाएगा तो 3 मिलेगा, 5 में से 4 जाएगा 1 मिलेगा। क्या 13 कभी भविष्य में कट सकता है भाई? 17 से तो नहीं कट सकता ना। इसमें से 5 8 9 जो है ना, ये संख्या नहीं कटेगी बच्चों। एक मैं और अंक ले लेता हूं, 5 8 9 3 2। पता ना ये 17 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा तो कैसे कटेगा ये चीजें मैं भांप लूं। इस 2 में ना -5 का गुणा कर दो, तो 5 दूना 10, अब इसको छोड़ देना, -10, -10 को इसमें से घटा लो। भाई घटा ले, क्योंकि माइनस था, पिछली बार प्लस था, वैसे जुड़ रहा था, इस बार माइनस है तो घट रहा है, बस संख्याएं हैं। जैसे मैं कहूं कि भाई एक में आप -2 को जोड़ो, -2 को आप क्या करो जोड़ो, तो बस वैसे ही हाल इसका भी है, समझ लो। -2 को जोड़ने का मतलब 1 -2 होगा। भाई माइनस हुआ ना, फिर लास्ट में अंत जाकर -1 बचेगा। यहाँ पे देखना 3 मिला, 9 में से 1 जाएगा तो 8, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 5। अभी भी नहीं कुछ पता चल रहा है मुझे, तो फिर से मैंने -5 का इसमें गुणा कर लिया। -5 का गुणा किया तो भैया 3 को भी छोड़ेंगे, -15 यहाँ पे लिखेंगे। 15, 8 में से 5 जाएगा तो 3, 8 में से 1 जाएगा तो 7, और 5 यहाँ पे आ जाएगा। भाई अभी भी हमें हो सकता है कुछ ना पता चल रहा, नहीं तो काट के चेक कर लो। 17 3 51 बचेगा 6, नहीं कटा मतलब कि नहीं कटेगा भाई। देखते हैं फिर 5 मल्टीप्लाई करो, 5 का -5 का, -5 से 15, -15 यहाँ पे आ गया। इस -15 को जब 7 में से माइनस किया हमने तो कितना मिला, 2 मिला। 5 में से 1 गया तो कितना मिला, 4 मिला। भाई बताओ 42 कटेगा क्या? भाई 17 से 42 तो नहीं कटेगा, यानी कि ये पूरा जो बड़ा सा नंबर है ना, ये 17 से नहीं कटने वाले हैं। तो ये हुआ 17 के कटने के रूल। अब मैं 19 की तरफ बढ़ता हूं। अब बताओ 19 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, तुरंत बताना भाई, फैक्टर क्या हो जाएंगे। मल्टीपल, ऑड मल्टीपल क्या होगा 19 का, तो आप कहोगे भाई जो 19 का मल्टीपल होगा, इस लास्ट डिजिट का 9 लेंगे, x + 1 कर लेंगे। अब बताओ x की वैल्यू क्या रख लें, आप खुद सोचो कि 1 रखें, 9 1 9 + 1 10, 10 क्या 19 से कटेगा, नहीं कटेगा। 2 रखेंगे, 9 दूनी 18 + 1, तो भाई नहीं कटा। 9 दूनी 18, बेटा ध्यान से समझना है इस चीज को, 9 दूनी 18 + 1 करना पड़ रहा है तो 19 कटा ना। तो यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, +2। +2 होगा बेटा, इसका एक फैक्टर होगा +2। भाई पता है ना, 9 दूनी 18, 18 का फैक्टर एक 2 है, प्लस उसमें 1 जोड़े तो 19 मिला। अब हमें जो भी संख्या लेनी है 19 से कटने वाला चेक करना है। जैसे मैंने यही लास्ट वाला नंबर ले लिया, मान लीजिए 8 9 7 6 5 ले लिया। अब हमको ये चेक करना है 19 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो मैं चेक करना शुरू किया। इसमें 2 से गुणा कराऊंगा, किससे, 2 से, +2 से। 2 × 5 = 10, इस 10 को इसमें जोड़ूंगा, कितना हो जाएगा भाई, इस बार जोड़ रहा हूं क्योंकि +2 है, याद रख लेना। 6 आएगा, 7 1 8 होगा, 9 होगा, 8 होगा बच्चों। अब इस 6 में फिर से मैंने +2 का गुणा कराया, तो 6 दूनी 12, 12 को इसमें जोड़ लिया। 8 2 10 को 0, 0 कैरी 1, 9 1 10 11 को 1, हाथ में 8 8 1 9। फिर इसमें 2 का गुणा कराया बच्चों, 0 मिलेगा, 0 इसमें ऐड करोगे 91 में तो 91 मिलेगा। बताओ 19 से 91 कटेगा क्या, नहीं कटेगा बच्चों, क्योंकि 17 17 34, 17 3 91 होता है, तो 91 से 19 नहीं कटने वाला, मतलब कि 19 से 91 नहीं कटने वाला, यानी ये पूरी संख्या जो है 8 9 7 6 5, ये 91 मतलब 19 से नहीं कटेंगे। अब आ जाओ नेक्स्ट, एक लास्ट में चेक करता हूं, इसके बाद आप खुद निकालना जान जाओगे। अब आप बताओ, मैंने आपको रटाया तो नहीं ना, लेकिन आप कितने भी अभाज्य संख्या आपको दे दिया जाए, अब आप खुद बता दोगे कि कौन सा, मतलब इसकी डिविजिबिलिटी रूल कैसे होगी, कैसे निकालोगे आप। कुछ भी बच्चा दे दिया चाहे आपको, देखना 19 के बाद कौन सा भाज्य संख्या आता है, 19 20 21 22 23 आता है, 23 आता है ना। 23 के लिए बताया था, बस लास्ट वाला डिजिट लेना है आपको, 3x + 1। बच्चों 13 में भी 3x + 1 था, इसमें भी 3x + 1 है, तो इससे बहुत चक्का ना होना, रूल वही है। अब बताओ x की वैल्यू क्या रखें कि 23 से कट जाए,
एक्स की वैल्यू 1 रख के चेक करो, 3 एकम 3 1 4 नहीं, एक्स की वैल्यू 8 रख के चेक करते हैं। 8 त्रिक 24 और प्लस 1 25 हो रहा है। अगर 8 त्रिक 24 को 8 को माइनस 8 लिख लेता तो बताओ 8 त्रिक 24 में से 1 घटता ना भाई, यहाँ पे आता कितना माइनस का 24 और प्लस का 1 तो आ जाता 23, यानी कि अब 23 कट जा रहा है, माइनस का 23 तो कट रहा है ना, तो यहाँ पर आप रखोगे एक्स की वैल्यू क्या माइनस का 8। अब कोई से बड़ा नंबर हो आप चेक कर लो, जैसे कि 23 से कटने वाला ही एक बड़ा सा नंबर आप ले लो, कुछ भी ले लो। जैसे मैं कह दिया यहाँ वाला 1 2 3 4 5 अंक का ले लेता हूँ, 2 3 7 5 6 7 ले लेता हूँ मान लीजिए। अब इसमें -8 से मल्टीप्लाई करते चलना, इस अंक को चेक करना है 23 से कट रहा है कि नहीं चेक कट रहा है भाई। इस अंक को मैं गोलिया देता हूँ भाई, इस प्रकार से बॉक्स में बंद कर दिया। बताओ 7 8 कितना हुआ 56 हुआ, तो माइनस का 56 भाई 1 मिनट सॉरी, माइनस का 8 से मल्टीप्लाई आपने किया, तो इसको अलग करो 7 को अब, क्योंकि आगे जोड़ना है ना। 8 7 56 56 इसमें से माइनस करना है, इस बार बच्चों ध्यान से देखना है, क्योंकि माइनस का इसका फैक्टर माइनस आया है, इसे माइनस वाला लेके चलेंगे। देखो अब जीरो बचेगा यहाँ पर यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ पे 7 यहाँ पे 3 यहाँ पे 2। अब इसमें आप -8 का जब गुणा करोगे तो हमें जीरो मिला, अब इसमें जीरो ऐड करोगे तो भाई जीरो आएगा, 0 7 3 2, फिर इसमें -8 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी जीरो मिला, जीरो ऐड करोगे कितना आएगा 2 3 7। इस 2 3 7 में फिर से आप यहाँ पे -8 का गुणा करोगे, इस 7 को छोड़ोगे, 8 7 56 56 आया माइनस में, 6 में से 3 गया 3, 5 में से 2 गया 3। बच्चों बताओ ये 33 माइनस का क्या 23 से कटेगा? 23 से कटेगा? नहीं ना कटेगा भाई। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या जो है ना बॉक्स वाली, ये 23 से नहीं कटने वाली है। इस प्रकार से चेक करते हैं संख्याओं को बताना। अब बताओ उसमें आ जाओ, एक मैं और जादू भी बताऊंगा, 7 से कटने का रूल आप फटाफट बता लोगे। एक मैं अभी जादू बताऊंगा, अच्छा 29 से निकाल लेना आप, अगर ज़्यादा निकालने की इच्छा हो आप सभी का ना, तो 29 से निकालना, 22 से निकालना, 25 से निकालना, ये सब निकाल लो, फटाफट निकाल लो। चलो इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ते हैं ना। बताना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं ना। एक और रूल है, मैं बता दूं आपको एक रूल, और चलो उस रूल को भी देख लो आप, है ना। देखना, जैसे 7 हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ, इन तीनों से कटने का एक ही रूल है, 7 11 13 से कटने का रूल पता है कौन सा है? देखना, ये सारे के सारे रूल आप लिखते चलना कॉपी पे, 7 11 13, इन तीनों से कटने का मात्र एक रूल है, तीनों से आप सीख जाओगे कैसे। देखना, कोई से बड़ा नंबर लिख दो बच्चों, जैसे मैंने लिख दिया 8 9 6 7 6 5 8 2 3 4 9 8 7 4, इतना बड़ा नंबर मैंने लिख दिया। अब इस इतने बड़े नंबर को हमको चेक करना, भाई इतना बड़ा तो आएगा नहीं एग्जाम में, लेकिन मैं आपको उतना डिफिकल्टी लेवल तक पहुंचा दूंगा ना जहां पे एग्जाम में आप एग्जाम के क्वेश्चन को हलवा समझोगे बच्चों। इस प्रकार से मैं पढ़ाऊंगा आपको, बिल्कुल भी तनिक भी पैनिक नहीं होनी है, आराम से चलते चलो, ठीक है ना। अब आपको क्या करने हैं ना, एक अल्टरनेटिव पे एक पहले 3 3 का जोड़ा बना लीजिए, 3 3 का जोड़ा बना दीजिए, जो लास्ट में बचेगा उसको एक ही रहने देना, ठीक है ना। अब अल्टरनेट पे जोड़ लो, फिर उसके बाद माइनस कर लो अल्टरनेट जोड़ को, मतलब कि इसको इसमें ऐड करो, फिर इसको एक इसमें ऐड करो, समझे कि नहीं बच्चों। इस वाले को ऐसे जोड़ना है, फिर जो बच गया ना, जो बच गया उसको आपस में ऐसे जोड़ लो। अल्टरनेट मतलब कि 3 3 का जो जोड़ा बनाया हो ना, एक बार छोड़ो, एक बार इसको पकड़ो, जो लास्ट में 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो उसको उतना ही ले लेंगे, 2 बन रहा है 3 बन रहा है, जो भी बन रहा हो लास्ट में उतना ही ले लेंगे, लेकिन 3 3 का जोड़ा बनाना है भाई, इस चीज को दिमाग में रख लेना। इसको मैंने देखा, एक 3 वाला जोड़ा छोड़कर इसमें ऐड किया भाई, देख लो एकदम गिर के मैं आपको बता रहा हूँ, सच बताऊं तो। फिर इस वाले को लिया, फिर एक 3 को भी मैंने छोड़ा, तो फिर आगे वाले में किया। तो इस प्रकार से इसको और इसको एक साथ ऐड करो, और इसको इस वाले को एक साथ ऐड करो। देखना 5 बहुत फास्ट प्रोसेस से आप करोगे एग्जाम में, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए इतना बड़ा आ गया, बोला कि बताओ भाई 7 से कट रहा है कि नहीं, ऐसा और नो, कट भी सकता नहीं भी कर सकता है, नो नथिंग, कुछ भी नहीं, इस प्रकार से दे दिया तो क्या कर लोगे, इसका कुछ नहीं उखाड़ सकते, आपको चेक ही करना है, बहुत सारे बच्चे छोड़ के आएंगे, आप लगा के आओगे, ठीक है ना भाई। जोड़ो इसको, ये 8 भी है तो 8 भी इसमें ऐड करो अल्टरनेट। 8 4 12, 8 2 10 4 14 को 4 हाथ में 1, 8 8 16 को 6 हाथ में 1, और 8 और 6 14 बच्चों, यहाँ तो 1464 आया। किस वाले को मैंने जोड़ा? इस वाले क्रम को जोड़ा, इस वाले को, ठीक है, इस वाले। अब जो बच गया ना, इस वाले क्रम को जोड़ा ना बच्चों, तो कितना होगा देखिए, 976 और क्या है 498 है, सॉरी 498 नहीं भाई, ध्यान से देखना, यह वाला है 349 है, 349, इसको जोड़ना। 9 6 15 को 5 हाथ में 1, और 7 3 10 11 1 12 को 2, कैरी 1, 9 1 10 3 13,
ये 1325। अब जो बड़ा होगा उस छोटे में से छोटे को माइनस कर लेना बड़े में से। ये 1464 बड़ा है। अब 1464 में से ना मैं 1325 को माइनस करूंगा। 14 में से 5 जाएगा तो बचेगा 9। यहाँ बचा कितना? बचा 5। 5 में से 2 गया, 3 बचा। यहाँ पे कितना बचा बताना? यहाँ पे कितना बचा भाई? 4। 4 में से 3 गया 1, 139। अब आप खुद देख लो, 7, 11, 13 में से ये 139 किससे कट रहा है? 139 जिससे कटेगा वही उसका आंसर होगा। 7 से कट रहा है तो मतलब ये पूरी संख्या 7 से कटेगी। अगर 11 से कट रहा है तो पूरी संख्या 11 से कटेगी। अगर 13 से कट रहा है 139 तो पूरी संख्या 13 से कटेगी। लेकिन किसी से नहीं कट रहा है तो इनमें से किसी से नहीं कटेगा। बात खत्म। 7 से चेक करो, 7 एक कम 7, बचा कितना बच्चों? 6। तो भैया 6 69 आ गया, तो 7 से कटेगा? नहीं कटेगा। 11 से काटो, 11 कम 11, 11 से भी नहीं कटेगा। 13 से काटो, नहीं कटेगा 13 से। मतलब यह संख्या किसी से भी नहीं कटेगी, 7, 11, 13 में से। ऐसे निकालते हैं। तो लाओ इसको चेक करते हैं भाई, कटेगा कि नहीं कटेगा 7 से। इसको चेक कर लिया जाए। दो विधि मैंने आपको बताया, एक तो मल्टीप्लाई करने वाला, एक तो वो वाला भी। अब आप कहोगे सर 7 एक आपने देखा इस प्रकार से संख्या है, तो 7 का वो वाला रूल बता दो हमें। समझ रहे हो ना, जो पहले बताए थे। तो देखो 7 से अगर कटने का रूल आप देखोगे मेरे भाई, तो 2-3 रूल हैं। जैसे मैंने एक बड़ा सा नंबर ले लिया 5, 7, 8, 9, तो इसमें 5 से गुणा करता चलो। तो 5 कहाँ से आएगा? यहीं से आएगा। 7 का डबल दूसरा मल्टीपल 14 होगा, तो इसका फैक्टर कितना होगा? 4x प्लस में 1। अब यहाँ जोड़ो, यहाँ पर ढूंढो बच्चों। यहाँ पे 3, अगर 3 लेते हो तो नहीं, 2 चौके 8 नहीं, यहाँ पर आप 1 लोगे तो 1 नहीं, -2 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? -2। देखना, अगर -2 लोगे तो -2 चौके 8, माइनस का 8 हुआ। माइनस के 8 में से 1 जाएगा तो माइनस का 7 बचेगा। अब 7 से -7 कट जाएगा, तो यह -2 का गुणा करते चलो लास्ट में। अब -2 का इसमें हमने गुणा किया, तो 2 9 18, 18 को इसमें से माइनस किया तो कितना आएगा? 0। 7 में से 1 गया 6, यहाँ 5 आया। फिर भी इसमें -2 से मैंने गुणा किया, फिर तो ये कटे -2 0, इस बार 0, 56 आ गया बच्चों। ये 56, 7 8 56, यानी कि ये 56 पूरी तरीके से कट रहा है। जब कट रहा है 7 से बच्चों, तो यानी ये पूरी संख्या 5, 7, 8, 9 जो है ना, ये 7 से कटेगी। आप चेक कर सकते हो। सेम इसी प्रकार से इस नंबर को हम चेक करेंगे। ये बहुत बड़ा नंबर है, 2 3 7 5 6 7 8 9 7 6 5। इसको 7 से चेक करना है कटेगा कि नहीं कटेगा। तो इस विधि से जब आप -2 से लेके चलोगे तो बहुत लेंदी पड़ेगा। -2 से गुणा करो फिर जोड़ो, -2 से गुणा करो फिर जोड़ो, इस तरह से नहीं करना है मुझे। अब हमें 3-3 का जोड़ा बना लेना है। इसको, इसको, इसको और इस वाले को। देखना, इसको इसमें ऐड करिए, फिर इसको इसमें ऐड करके दोनों को आपस में माइनस करा लीजिए। करिए, देखिए आप खुद एक्सपर्ट हो जाओगे। 9 और 3, इस वाले को इसके साथ, 9 1 3, 9 10, 10 2 12 को 2, कैरी 1 है ना, 8 2 10 से 11 को 1, 1 कैरी 1, 7 1 8, ये 812 आ गया। इस दोनों को ऐड करिए, 6 5 11 को 1 कैरी 1, 6 5 11 1 12 को 2 कैरी 1, 7 7 14 1 15, 1521 में से 812 माइनस कर लीजिए। 11 में से 2 गया 9, और यहाँ बचा कितना? 1, 1 1 0 हो गया बच्चों। यहाँ बचा कितना? 14, 14 यानी कि 4 उधार ले लिया, 14, 14 में से 8 गया तो 6। अब इस 6 और 9 को हम चेक करेंगे 7 से कट रहा है कि नहीं। देख लो, 14 में से 8 जाएगा तो 6 ही बचेगा। तो 7 7 49, 7 8 56, 7 8 56, 4 बचा बच्चों, यानी कि यह पूरी संख्या जो है ना 7 से कटेगी। क्या होगा? 7 से कटेगी। काट के चेक कर लेना, इसे कट रहा है, ठीक है ना। आपको काट के चेक करना। तो ऐसे लगाते हैं क्वेश्चन को। अब आ जाओ, धुआं उड़ाते हैं। एक डिविजिबिलिटी रूल और हम बताते हैं। देखिए, थोड़ा सा सीखना है तो सीख लो बच्चों, बस उसके बाद आप खुद चीज़ें सीखने लग जाओगे, बताने लग जाओगे। देखो, वैसी संख्याएं जिनका मल्टीपल हमसे पूछे, जैसे हमसे पूछता है 6 का बता दो, 6 का बता दो, 6 का बताओ क्या होगा, 12 बताओ, 6 का क्या होगा, 12 क्या होगा। ऐसी संख्याओं का डिविजिबिलिटी रूल पूछ ले हमसे तो आप आसानी से निकालोगे इसका, क्योंकि भाई आपको पता है ऑड नंबर का भी सर बता दिए, अभाज्य संख्या के बता दिए, लेकिन आपके मन में आएगा सर 16 का क्या होगा, है ना। तो ये भी तो मन में आएगा। तो वो ऐसे संख्याओं का देखना डिविजिबिलिटी रूल कैसे चेक करते हैं। दुनिया का कोई सा भी नंबर हो आप निकाल लोगे। अब अभाज्य संख्याओं को तो मैंने बता दिया, अब आसानी से सब अभाज्य संख्याएं निकल सकती हैं। बताना निकल सकता है कि नहीं निकल सकता। इसी प्रकार से अब जो बताने जा रहा हूँ बच्चों, उसको भी देखना, है ना। अब कोई सा भी नंबर होगा, कम से कम उसका तो एक HCF तो होगा ही। देखना, जैसे मैंने 6 का बोला, जैसे मैंने बोल दिया भाई कोई संख्या x है, इसका बता दो, इसका बता दो। अब क्या, इसका बता दो किससे कटेगा। तो सेम इसका 2 फैक्टर होगा। जो दोनों फैक्टर होंगे a और b ना, उन दोनों का देख लेना HCF। ऐसे 2 फैक्टर इसका लेना जिनमें a और b का जो HCF है ना, HCF कितना मिले, 1 मिले, 1 मिले। तो जो a और b से कटता रहेगा वो x से कटेगा।
बात सिंपल सा है। जैसे मैंने 6 का डिविजिबिलिटी रूल पता करना है हमें, तो 2 और 3 इसका एक फैक्टर है। इन दोनों 2 और 3 ये भाई 6 भी है इसका, तो 2 और 3 है। तो 2 और 3 में हम देखेंगे HCF कितना है, 2 3 का 1 है, तो यानी कि जो 2 और 3 से कटेगा वो 6 से जरूर कट जाएगा। भाई 2 से और 3 से कटने का रूल हमने बता रखा है आपको। जैसे 12 से कटने का रूल क्या है, तो हम कहेंगे 4 और 3 इसके फैक्टर हैं। अब 4 और 3 ही क्यों ले रहे हैं, मैं आपको बार बार बताया बच्चों कि 4 और 3 इस वजह से लिया जा रहा है कि दोनों का HCF यानी दोनों में कॉमन समझ लो भाई ना, एकदम वही हो तो फिर कॉमन समझ लो, दोनों में कॉमन 1 है, 1 होने चाहिए भाई, दोनों में कॉमन क्या है, 1 है। ऐसी फैक्टर हमको लेना है, ऐसा ही फैक्टर लेना है हमेशा। सम संख्या अगर आ जाए तो, विषम भी आ जाए तो भी, जिसका फैक्टर किया जा सके। जैसे 15 है, तो जब 15 बताना, 15 है ना, 15 का देखना कॉमन क्या है, मतलब फैक्टर करोगे 5 और 3, 5 और 3 दो ऐसे फैक्टर हैं 15 के जिसमें क्या है कॉमन 1 है, या फिर 5 और 3 का HCF 1 है। तो 5 और 3 से कटने का रूल आपको पता हो गया है, तो 5 और 3 से जो कटेगा वो 15 से कटेगा, ऐसे चेक कर सकते हो आप। इसी प्रकार से मैं कहूँ 16, तो 16 बताना फैक्टर अगर इसका लोगे तो कितना होगा, 8 दूनी 16, 4 चौके 16 बच्चों, 4 चौके 16, और क्या हो सकता है बताना, इसका कुछ फैक्टर हो सकता है भाई, 8 दूनी 16, भाई क्या हो सकता है, 16 का जरा देखना मेरे लाले, तो फंसा दिया भाई, फंस गया कहानी, बताना जरा सा, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, बताना 16 का देखता हूँ कौन सही बता सकता है बच्चा, बताना, मैं भी देख लूँ थोड़ा सा आपका सही चल रहा है सिस्टम वगैरह कि नहीं भाई, क्योंकि थोड़ा सा वर्क करना पड़ता है बच्चों, अकेले पूरे सिस्टम को देखना, समझ रहे हो, इस वजह से मैं, अब आप सभी परेशान ना हो। एक भाई कह रहे थे कि भाई सर ये बताइए सर पूरा क्लास चलाएंगे या फिर बीच में छोड़ेंगे, भाई क्यों छोड़ूंगा मैं बीच में, मुझे कुत्ता थोड़े काटा है कि मैं छोड़ के जाऊँगा बच्चों को, क्यों छोड़ूंगा मैं, बताओ क्यों छोड़ूंगा, मैं पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ो आप बस आसानी से, और इतना आसान बना दूंगा मैथ को ना, आप कभी भागो बच्चों ना। ये मच्छर हर जगह आ जाते हैं, इस मच्छर के ऊपर मैं इसको रख देता हूँ, मच्छर का चटनी बन गया भाई। बताना भाई 16 किससे कटेगा, मतलब 16 से कटने का रूल क्या है, कुछ आइडिया लग रहा है, क्योंकि मैंने तो बोला भाई ऐसा कोई नंबर लेना है जिसमें कॉमन 1 हो, कॉमन जिसमें 1 हो जाए, तो क्या होगा नंबर बताना जरा सा मेरे लाल, ऐसा कौन सा नंबर होगा, ये मच्छर तेरे सारे, 8 दूना 16, 4 एक चौके 16, बच्चों क्या होगा, 16 और 1 ही होगा, कुछ नहीं होगा, 16 और 1 होगा। अब 16 से कटने का रूल मैंने आपको बता रखा है, कोई सा बड़ा नंबर हो, ये 2 के कितने पावर है, 2 से कितने पावर है, 2 के पावर 4 बच्चों, या इसका होगा, मतलब कि किसी बड़े से बड़े नंबर में दे दे, तो अगर 4 नंबर लास्ट का आप चेक कर लो, अगर लास्ट का 4 नंबर अगर कट रहा है, कोई सा बड़ा 1000 नंबर का सीरीज हो, कोई 1000 डिजिट का एक नंबर बनाया गया हो, है ना, तो उसका लास्ट 4 डिजिट अगर हम चेक कर लें, अगर 16 से कट रहा है बच्चों ना, तो पूरा का पूरा नंबर 16 से कटेगा, ऐसे से करते हैं, ठीक है ना। जब वो 16 से कट गया तो मतलब कि 8 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 9 से कटने वाला हर एक संख्या बच्चों वो 3 से जरूर कटेगा, इस चीज को दिमाग में रख लेना, क्योंकि 3 से 9 कटता है, न कि 9 से 3 कटेगा, ठीक है, 9 से 3 कटेगा क्या, नहीं ना, 3 से ना 9 कटता है भाई, इस वजह से 3 से कटने वाला सारी संख्याएं 9 से नहीं कटती हैं, जैसे कि 3 से कटने वाला 6, 9 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, 3 से कटने वाला 18, 9 से कटेगा, 3 से कटने वाला लेकिन 12, क्या 9 से कटेगा, नहीं कटेगा ना बच्चों, 3 चौके 12, 3 पचे 15, बच्चों 15 क्या 9 से कटेगा, नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि मैंने वही तो बताया, 9 से कटने वाली हर एक संख्या वो 3 से कटेगी, क्योंकि जो 3 है ना वो 9 का फैक्टर है। अगर मैं कह दूं 16 से कटने वाला क्या हर एक संख्या 64 से कट जाएगा, तो कहोगे नहीं कटेगा, क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि 64 जो है 16 का फैक्टर नहीं है, लेकिन 16 जो है ना वो 64 का फैक्टर है, 16 से हम 64 को काट सकते हैं, न कि 64 से 16 को, बात समझ में आ रही है ना। तो ये चीजें अगर भेजे में घुस रहा हो तो इसको एक अपना सा टिक बना लीजिए, मतलब कि एक अपने माइंड में ना उसका जो संरचना होता है भाई ना वो चीज़ बना लो, और दूसरे का भाई समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप समझदार हो। चलो आ जाओ, अब हम चलते हैं
इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया और बहुत सारे रूल आपने सीखा आज ना। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाई पता है ना, ये वीडियो रिकॉर्डेड है और ये वीडियो बन रहा है रात में। भाई रात में अब कितना समय हो रहा है भाई, देखना जरा। मुझे समय भी नहीं पता भाई, नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा भाई बना ही दिया जाए। भाई यह हो रहा है 12:30, क्योंकि सिस्टम थोड़ा डिस्टर्ब है और डिस्टर्ब है तो यहीं पढ़ा कर ही काम चल रहा है। तो जब यादें किसी की सताती हैं तो रात क्या और दिन क्या, जब यादें किसी की। अच्छा बेटा, इस प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न को सारे बच्चे अब करेंगे, ठीक है ना। देखना बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न अब आपके सामने आने वाले हैं और इन प्रश्नों को हम निपटाते हुए चलेंगे। ये सारे के सारे प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, यूपी टेट में पिछली बार भी आया था। पेपर उठा के देख लेना, पेपर उठा के देख लेना भाई। यदि 8A, प्रश्न को मैं बड़ा बड़ा लिखता हूं, 8A 5146B, ठीक है भाई, 8 भाई। इधर कुछ दिन आपके रिकॉर्डेड ही क्लास रहेंगे बच्चों में। पूर्णतः विभाज्य है से पूर्णतः, 88 से पूर्णतः विभाज्य है। यह बड़ी सी जो संख्या दिख रहा है ना बच्चों, इसमें B है यह और यह A है। इस पूरी संख्या को 88 से पूर्णतः विभाजित किया जाता है, पूर्णतः विभाज्य है तो लगाते रहिए, लगा सकते हैं। तो A गुणे B का वैल्यू बता दो, A गुणे B का मान बता दीजिए भाई, बताना है आप सभी को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, M और N M और N का क्रमशः मान क्या होगा, क्रमशः मान क्या होगा यदि भाई इतनी रात को अगर मैं आपको पढ़ा सकता हूं तो आप खुद सोच लो भाई मेरे कि मतलब आपको रात को मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, इस दिन में वीडियो चल रही है, लेकिन मैं रात में वीडियो बना दे रहा हूँ आपके लिए कि अगले दिन मैं कुछ कर व्यस्त हो जाऊँ तो यह वीडियो आ जाए आपको, है ना। तो ये चीज़ें, और रात भी मेरी इस समय दुश्वार है जीना, रात में कुछ दिन ऐसे ही मैं चलूँगा। फिलहाल मैं रात में ही बनाया करूँगा, जिससे कि कुछ मतलब समझ रहा हूँ ना चीज़ें, आप अंदर से आपको आ रही होंगी भाई। M39048 बच्चों, इसको देखते चलना है, सारे के सारे प्रश्न भाई। 4845, ये रोग ही ऐसा है भाई। चलो आ जाओ। ये जो M और N है ना, जो ध्यान से देखना बच्चों, यही दुश्मन है आपके। अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ाए तो काम खत्म। को 8 और 11 से विभाजित किया जाता है, 8 और 11 से विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है तो अच्छा, विभाजित किया जाता है जहां M और N अंक पूर्णांक है। मतलब M और N का मान बताइए, जहां M और N है, जहां M और N होंगे बच्चों। और प्रश्न मैं कल कराऊंगा, पहले इन दोनों को निपटा देता हूं। चलिए इस दोनों प्रश्न को आप नोट करिए पहले, फटाफट में निपटाते हैं बच्चों। देखिए अगर प्रश्न नहीं लग पाएंगे तो आप घबराना मत, वीडियो अगर कट जाएगा तो भी घबराना मत, 1 घंटे होंगे तो वीडियो कट जाएगा अपने से। देखना बच्चों, 8 मैं पहले क्वेश्चन को कर देता हूँ, इसके बाद से यह वाला कल से आया करेंगे प्रश्न, कल से आ जाएंगे मैक्सिमम, कल प्रश्न करेंगे हम लोग, ठीक है ना। 8A5146B 88 से पूर्णतः विभाज्य हैं तो A क्रॉस B का मान बता दो, A गुणे B का मान बताओ बच्चों। हमने बताया था आपको, जो 88 दिया है ना, 88 को 2 भाग में तोड़ना। आप कुछ याद आ रहा है, लास्ट में 11 और 8 में हमने तोड़ दिया, जिसका फैक्टर 1 होगा, सॉरी जिसका कॉमन 1 होगा 11 और 8 में। अब 8 से भी कटने का रूल आपको पता है, 11 से भी कटने का रूल हमने बता रखा है।
8 से कटने का रूल यही है कि लास्ट का 3 डिजिट जो है 8 से कटना चाहिए, तो ये पूरी डिजिट 8 से कट जाएगी। तो मैंने चेक किया 4 6 बी को यहाँ पे रखा और 8 से काटना शुरू किया। 8 से जब मैंने काटा तो 8 के कम 8, 8 दूनी, यहाँ पे यह पूछा रहा था अगर संभावित कितने मान होंगे, तो मैं बहुत सारे मान बी के प्लेस पे रखकर चेक करता, लेकिन जो बी पे यह पूछा ही नहीं है कि कितने मान रखे जाएं, छोटा बड़ा कुछ नहीं पूछा है, तो पहली बार जो संख्या मिल जाएगा हमको उसी को रख देंगे। जैसे कि 0 रखकर चेक करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो देखिए मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ तो 8 8 पचे 40 और 6 60, क्या 60 8 से कटेगा? नहीं कटने वाला है। अगर मैं 1 रखता हूँ तो भी नहीं, मैं बता देता हूँ बच्चों, यहाँ पे 4 रखना पड़ेगा आपको। क्या? 4 रखना पड़ेगा। देखो 8 पचे 40 और 8 अटे 64, पूरी तरीके से कटेगा 464। अगर ये 464 होता ना तो कह देते हम कि कट जाता। अगर मैं एक बी के प्लेस पे 4 ही मिला, मुझे स्टार्टिंग में 0 नहीं मिला, 1 भी नहीं हुआ, 2 नहीं हुआ, 3 नहीं हुआ, 4 मैंने देखा तो हो गया। अब इसके नीचे वाला हमको चेक ही नहीं करना है, क्योंकि ऐसा कुछ क्वेश्चन में नहीं पूछा है। अगर पूछा होता, जैसे अभी आगे आएगा प्रश्न में, कल करवाऊंगा तो आएगा आगे, तो 4 यानी कि 464 कट गया, यानी बी की वैल्यू क्या मिला हमें? बी की वैल्यू मिल गया 4। बी की वैल्यू क्या मिली? 4 मिल गई हमें भाई। अब हमें ये बी की वैल्यू 4 मिल गया तो हमारा नंबर क्या हो गया? 8A5146 4। अब हमें 11 से चेक करना है। 11 से डिविजिबिलिटी का रूल यही कहता है, ऐड करिए भाई एक एक छोड़ के ऑड और इवन वाले को। 8 2 10 3 13, 8 2 10 3 13, 13 और 4 एक एक छोड़ के, 13 और 4 17, 17 और 4 कितना हो गया? 17 और 3 20, 1 21, 21 हो गया। 21 में से माइनस करिए, a प्लस 1 प्लस 6, 6 1 7 और 1, 7 प्लस a को अगर मैं 21 में से माइनस करूं तो हमें 0 मिलने चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल मिलने चाहिए, 11 22 33 इस तरह मिलना चाहिए, तो 11 से कटेगा। तो बताओ एक प्लेस पे क्या रख दूं छोटा छोटा? भाई 1 रखूंगा तो 7 1 8, माइनस करूंगा तो नहीं भाई, हमको यहाँ पर केवल और केवल 6 रखना पड़ेगा। तो देखो 7 और 6, 6 6 12 1 13, नहीं भाई 3 रखना पड़ेगा। क्या? 3 रखना पड़ेगा। 7 3 10, अगर 21 में से 10 माइनस होता है तो हमें क्या मिलेगा? 11 मिलेगा। 11 मिला, पहले मिल गया, 1 2 0 रखकर चेक करोगे तो नहीं मिलेगा, पहले 3 मिल गया स्टार्टिंग में मुझे। जब 3 मिला तो a की वैल्यू हमने कह दिया भाई 3 होगा, 3 होगा। 7 3 10, 21 में से 10 जाएगा तो क्या मिलेगा हमें? भाई 11 मिलेगा, तो हम मान लेंगे 11 से कटेगा। तो यानी कि a के प्लेस पे 3 रखना है, b के प्लेस में 4 रखना है, तो ये पूरी संख्या जो होगी बच्चों ना वो 88 से कट जाएगी। ठीक है, यही पूछा है a गुणे b का मान बता दो, तो a गुणे b का मान आप बता दोगे, 4 3 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12 आपका उत्तर होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन को कल सॉल्व करेंगे। कल काफ़ी सारे क्वेश्चन होंगे इस टाइप्स के। अब आपको क्या काम करने हैं आपको पता होना चाहिए, बस अपने मित्रों को यहाँ पे लाइए और उनसे पढ़वाइए भाई, कहिए चलो भाई पढ़ तो लो, यहाँ पे चीज़ें आपके सामने हैं, ग्रुप मतलब कि आपको बना दिया गया। इसके पहले भी मैंने यूपी टेट का सारा लेक्चर कंप्लीट कर रखा है, सारे सब्जेक्ट के बच्चों, उसको आओ प्लेलिस्ट में आप देख लो, या फिर इस वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है सारे वीडियो का, सारे सब्जेक्ट के फाइल का। बहुत कम समय है, थोड़ा मेहनत करिए, रिवीजन पे ध्यान दीजिए, नोट्स प्रिपेयर करिए, सीधे चीज़ें खुद आसान हो जाएंगी जब आप रेगुलरिटी बना लोगे एक, क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरी हैं सिलेक्शन लेने हैं। तो एक दिन पढ़ो 2 दिन छोड़ दो ना तो ये चीज़ें नहीं चलेंगी। एक दिन का खाना 4 दिन का खाना बेटा एक दिन में नहीं खाया जा सकता, है ना? समझ रहे हो ना? इस वजह से थोड़ा सा हमें डेली खाते चलनी है चीज़ें। धन्यवाद।